Okay, 10th class students, good morning. I think you may be knowing me. I am your Vice Principal, Mr. Rajkumar Sharma. You will be very happy to know that I will be taking your English from now onward. Okay, students, you have, I think, cleared third chapter, first part. It was taught by Madam Veena. You must have understood that. So today I will be taking second part of this. So students, one thing I want to clear you that please follow me, try to work hard so that you can secure good marks in the final examination. My dear students, as you know that the last year batch of 10th class was very intelligent and they were very good students, but I don't know how they could not secure good marks. So in English, the marks were very less. They secured less marks in English. I don't know where were the deficiency, where were we lagging behind. So no worry, students. From today onward, just have a promise with you that you will be working very hard and you will be following me step by step. If you are facing anywhere any problem, kindly give me a call and clear your doubts immediately. Please don't wait for anything. Okay, I hope you will be getting good marks. You will be securing good marks at least in English in your final annual examination. So, okay, so today we'll start our second part of your chapter. So, the moon was coming up in the east behind me. मेरे पीछे जो चंद्रमा था वो ऊपर आ रहा था पूर्व में, ईस्ट पूर्व के अंदर ऊपर आ रहा था. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर आकाश के अंदर, स्पष्ट आकाश के अंदर तारे जो हैं चमक रहे थे. वेयर देयर देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश के अंदर एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं उस ग्रामीण इलाके में ऊपर की तरफ बहुत ऊंचे में अकेला सो रहा था. अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड, जो ग्रामीण इलाका वहाँ पर सो रहा था, मैं उनके ऊपर अकेला था और बहुत खुश था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, अकेला होने से मैं वहाँ पर बहुत खुश था क्योंकि कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण इलाका, क्योंकि सारे के सारे ग्रामीण लोग वहाँ पर सो रहे थे. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपने पुराने जहाज़ डकोटा को फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहा था. यानी मैं फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड की तरफ अपने डकोटे को, जहाज़ का नाम है ये डकोटा जो जहाज़ था उसको उड़ा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने छुट्टी का जो ड्रीम, सपना ले रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पर इकट्ठा होने का जो ये सपना था वो भी ले रहा था. मैं सोच रहा था कि छुट्टी के दिन मैं वहाँ पर रहूं, अपने बच्चों के साथ रहूं, अपने बच्चों के साथ आनंद उठाऊं. तो ये मैं सारे सपने देख रहा था, सोच रहा था, ले रहा था. आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, ये इसमें सुबह के 1:30 बजे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, मैंने पेरिस कंट्रोल रूम को शीघ्र ही कॉल किया, पुकारा. आई थॉट, ये मैंने सोचा कि मुझे इसको पेरिस कंट्रोल रूम को जल्दी ही
पुकार लेना चाहिए। एज आई लुकड डाउन पास्ट द एज आई लुकड पास्ट डाउन द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे कि मैं इसके एरोप्लेन के आगे से निकला देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट। तो दोबारा से देखो, एज आई लुक डाउन पास्ट, जैसे ही मैंने जहाज़ की नोज़ के आगे से देखा, तो आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा कि एक बड़े शहर की जो रोशनी थी, लाइटें थी, वो मुझे दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को ऑन किया, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, और मैंने कहा पेरिस ये डकोटा DS-088 है, कि हर जहाज़ में जब भी वो फ्लाई करता है एरोप्लेन, जब भी हवा में उड़ता है, उड़ने से पहले जिस भी स्टेशन से वो चलता है, यानी मान लो बेंगलोर का जहाज़ है और वो गुवाहाटी जा रहा है, तो उसको कोड नंबर दिया जाता है। वो कोड नंबर शाम को ही बता दिया जाता है कि इस जहाज़ का ये नंबर है। तो वो कंट्रोल, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, वो उसको लिख लेता है और उसी के अनुसार फिर उसको वो डायरेक्शन देता रहता है। कैन यू हियर मी, उसने कहा क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं अपने इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, मैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। और ये कहकर उसने अपनी बात ख़त्म की। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और उस स्टेशन से मुझे उत्तर मिला, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS-088, और DS-088 आप अपने पश्चिम की तरफ 12 डिग्री पर घूम जाओ। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, मैंने नक्शे को देखा और कंपास को देखा। स्विड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने अपना जो टैंक है, जो ऑयल फ्यूल बोलते हैं तेल को, जो तेल डाला जाता है जहाज में, उसको फ्यूल बोलते हैं। मैंने अपने आखिरी टैंक को देखा, तो देखा टर्न ऑफ द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड द इंग्लैंड, और मैंने अपने जहाज को डकोटा को 12 डिग्रीज पश्चिम की तरफ, यानी इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री में घुमा दिया, मोड़ दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, ये मैंने सोच लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं ठीक ब्रेकफास्ट के समय अपने घर पहुंच जाऊंगा। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा यानी स्वस्थ, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्यवर्धक ब्रेकफास्ट मैं वहाँ पर करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक होता जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और बहुत ही आसान उड़ान थी ये, कोई भी मुझे समस्या इस उड़ान के दौरान नहीं आई थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अब पेरिस जो है मेरे पीछे करीब करीब 150 किलोमीटर जा चुकी थी। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने एक बादल को देखा, तो मैं पेरिस को 150 किलोमीटर तय कर चुका था। स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये बहुत ही तूफान के जो बादल थे, दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और मेरे सामने ये आकाश में बहुत बड़े काले पर्वत की तरह दिखाई दे रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जान गया कि मैं आगे उड़ नहीं सकता। एंड ओवर देम, और ना ही मैं इनके ऊपर से उड़ा सकता हूँ अपने जहाज़ को। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास उत्तर या दक्षिण में की तरफ जाने के लिए काफ़ी यानी पर्याप्त मात्रा में फ्यूल ईंधन भी नहीं था। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे अब पेरिस वापस चला जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम,
लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं तो उस स्वस्थ यानी उस एक हेल्दी ब्रेकफास्ट को लेना चाहता था, खाना चाहता था। आई विल